अब देखते हैं कि जब सिपाही फेल हो जाते हैं तब सेना आती है ना। क्या करी है वो वैसी बेचारे विपक्ष के लोग, क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं और सरकार के समर्थन करेंगे तो बेचारे वोट कैसे मांगेंगे। तो कम से कम 4 घंटे लगते। अब लखनऊ जाने में उनको 2 घंटे का सफर तय करके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लोहिया हो, चाहे पीजीआई हो, वहाँ आसानी से मरीज लेके पहुँचे। आप अगर जिले से जिले की कनेक्टिविटी उठा के देखें, अगर आपको बस्ती जाना हो, आजमगढ़ जाना हो या किसी भी जिले की कनेक्टिविटी ही आप देखिए, तो कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होगी। और जिले में आप जहाँ हैं, जहाँ हम लोग हैं, अपने आप मंत्री जी, कई रोडें आज भी देखी गई हैं कि जो गड्ढा मुक्त की कवायद सरकार करती है, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं करने में असफल रही है। देखिए, कुदरत का ऐसा सिस्टम है कि बरसात होती है तो सड़कें टूटती हैं और सरकार का काम है कि बरसात के बाद उन सड़कों की मरम्मत करें। ये हर साल की प्रक्रिया है, सरकार किसी की हो। आप अगर तुलना करेंगे तो बड़े पैमाने पर मरम्मत होती है, चाहे वो जिला पंचायत के स्तर से हो, सभी विभागों को, चाहे वो मंडी समिति हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबको हिदायत होती है, सबको एक लक्ष्य दिया जाता है कि इतनी सड़कें टूटी है उसको ठीक किया जाए। ये अनवरत हर साल की प्रक्रिया है। आप बेहतर अगर देखिए तो आज उत्तर प्रदेश, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बना है। आप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अपने यहाँ बगल में आप उठा कर देखेंगे। अभी मैं 3 दिन पहले मैं दिल्ली टिकट नहीं मिला ट्रेन का, तो मैं गंगा एक्सप्रेसवे पे चला गया और इतना लंबा गंगा एक्सप्रेसवे इतने जल्दी बन के तैयार हुआ। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई परियोजना शिलान्यास भी हो रहा है तो उसका उद्घाटन भी इसी सरकार में हो रहा है। इतना लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ, मैं खुद आश्चर्यचकित था। मैं उस पर आ रहा था तो मैंने देखा कि इतने जल्दी कैसे बन के तैयार। तो सरकार की मंशा है विकास। अब अगर हम लोग देखें तो परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। इधर 12 सालों में जो मोदी जी ने करके दिखाया, पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सेना को छूट मिली। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। ये पहली बार आपको देखने को मिला इतिहास में। गरीबों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं गरीब बेचारा जब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है तो सूती रुपया लेता है, इसी तरह चेक रिहब रखता है, रकम रखता है, लेकिन उसकी व्यवस्था 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था करके, अब जिसके घर में ये व्यवस्था है वो उससे लाभ लिया, उससे जरा उसके दिल पर बैठ करके पूछिए। आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था शौचालय की बात, खुले में लोग शौच करते थे तो विपक्ष के लोग मजाक बनाए थे, लेकिन आज 90% घरों में शौचालय, 100% व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में शौचालय बन जाए। और सरकार की मंशा, प्रधानमंत्री की मंशा, स्वच्छ भारत मिशन लेके आए और स्वच्छ भारत मिशन में आज भी अभियान चल रहा है पंचायती राज विभाग से कि कोई भी व्यक्तिगत शौचालय अगर बनवाना चाहता है तो सरकार प्रोत्साहन के तौर पर 12,000 रुपया दे रही है, कुछ आप लगा लो, लेके बनवा लो। एक सबसे बड़ी चीज जो हमारी आपकी माँ बहनें थी, आप उठा के देखिए, आज की अगर 15 साल पहले हम लोग सड़कों पर चलते थे और आज भी चल रहे हैं। 15 साल पहले सुबह और शाम सड़कों पर क्या नजारा था और आज का क्या नजारा है, ये बदलाव की बात मैं बता रहा हूँ। तो मोदी जी का मकसद सिर्फ है कि हम देश का विकास चाहते हैं, देश की प्रगति चाहते हैं। जो उन्होंने विजन तय किया है 2047 आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। विपक्ष तो हमेशा कहता है कि काम मिला, नौकरी नहीं मिल रही है। 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी सरकार ने दिया और बेरोजगार मेला लगा करके रोजगार देने के लिए नौजवानों। अभी यूपी सरकार की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपया बिना गारंटी, बिना ब्याज का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से लाखों नौजवान लाभ ले रहा है। 25 करोड़ आबादी प्रदेश की है, 140 करोड़ आबादी देश की, सबको तो नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन काम सबको दिया जा सकता है।
उसके लिए सरकार कटिबद्ध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसका लाभ दें। सर, टांडा में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों ने जो है गड्ढे खोद दिए जगह जगह, आए दिन लोग गिर रहे हैं, क्या करेंगे सर? आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, अभी हम 5 तारीख से आए हैं, अभी हम बीमारी खोज रहे हैं। कुछ आप बताएंगे, कुछ जनता बताएगी, और उस बीमारी को हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी ठीक हो। मुख्यमंत्री जी, अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा करने के मामले में देखिए, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं, ट्रस्ट का मामला है, सरकार का मामला नहीं ना है। वो ट्रस्ट का मामला है, सरकार की तरफ से वो आया, SIT की गठन हो गया, SIT जांच कर रही है। तो पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी क्या तैयारी है? देखिए, सरकार को चुनाव कराने के लिए तैयार है। आपके इसी डाक बंगले में मैं बार जब आया तब मैं कहता गया कि चुनाव में कराऊंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अपने लीगल सेल एडवाइजर से हाई कोर्ट में मुकदमा किया, और मुकदमा होते ही माननीय अखिलेश यादव जी का तुरंत बयान आया, पंचायत चुनाव नहीं होगा। मैं कह रहा था कि चुनाव होगा। भाई, जब मुकदमा दाखिल हो गया तो हम भी मजबूर हो गए कोर्ट के। कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, गठन कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश आवे, चुनाव, हम तैयार हैं चुनाव के लिए। भाई देखिए, अब तो मामला न्यायालय में है, अब न्यायालय का फैसला जब तक आ जाता तब तक नहीं। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर अभी कुछ दिन पहले अभय त्रिपाठी की थी, कई सवाल उठे थे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम ऐसी बात की निंदा करते हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ जांच हो रही है। कल आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कहा कि बेटी सबकी बेटी है, किसी भी बेटी के साथ अगर इस तरह की हरकत जो किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को सरकार भी संज्ञान में लिया है, हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया है, हम लोग भी बराबर उस पर वाच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ भी कोई अगर इस तरह का किया है, उस व्यक्ति की कोई भी हो रही है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। अम्बेडकर नगर जोन से लगातार जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, सर आपकी तरफ से क्या कहेंगे? अब देखिए, कुछ अब घरेलू हिंसा में सरकार क्या कहते हैं, भाई भाई को मार दे घरे में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लखीमपुर में एक आगजनी की घटना सामने आई है, जहाँ पे एक परिवार का जो है ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसमें जो है उनके पास 20 वर्षों से टेंट में रह रहे हैं, उनके पास आवास नहीं है। 20 वर्षों से बता रहे हैं गाँव नोट कर लो भैया, गाँव नोट करो। चल देखिए, अब संज्ञान में बात आई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से खाली होगी तो वहीं जाते हैं और बुलाते हैं वीडियो को, उसको आवाज तक दिलवाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।